नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। मैंने अपने पिछले वीडियो में ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में बात की थी। आज मैं उसी तरह की एक रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बात करती हूँ, जिसे हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। वहाँ पे हमने बात की थी अर्ज इनकॉन्टिनेंस की, जहाँ की पेशेंट्स को जैसे ही सेंसेशन हुआ उन्हें तुरंत यूरिन पास करना है और होल्ड नहीं कर। प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट है और कॉज भी थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली वैसे तो किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन 50 प्लस जो महिलाएं हैं, मेनोपॉज की एज में जो महिलाएं पहुंच चुकी हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इट इज़ वेरी डिस्ट्रेसिंग और उनकी सोशल लाइफ में बहुत कई दफ़े हिंड्रेंस आ जाती है इसकी वजह से। क्या होता है इसमें? इस कंडीशन में जब महिला जोर से हंसती है, खांसती है, छींक आती है बहुत जोर से, किसी भी या जोर से कभी आपने एकदम सडन मूवमेंट किया, उठे, दौड़ के कहीं चले गए, तो उससे सडन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। एब्डोमेन के अंदर जब प्रेशर बढ़ता है तो उससे जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो मूत्राशय, जो पेशाब की थैली है, उसमें भी प्रेशर पड़ता है और तुरंत उसी वक्त उस प्रेशर पड़ने से कभी कभी थोड़ा और कभी लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन अपने आप लीक हो जाता है, एंड विच इज़ वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अ पर्सन जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है। और महिलाएं अक्सर इस वजह से कहीं भी आना जाना अवॉइड करती हैं, जिससे कि उनको ये प्रॉब्लम इतनी परेशान कर रही है। चलिए जानते हैं कि होता क्या है और क्यों होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब की थैली है, और जो मूत्र विसर्जन नली है, यूरेथ्रा जिसको हम कहते हैं, वो एक सीध में नहीं होते, वो एक एंगल पे होते हैं। ये एंगल ऐसे बना रहता है। नॉर्मल मैकेनिज्म ये होता है कि जब ब्रेन सिग्नल करता है यूरिनरी ब्लैडर को कि अब फुल हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये सिकुड़ता है और यहाँ से रिलैक्स होते हैं और निकल जाते हैं। इट्स नॉर्मल कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट। लेकिन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में जब बिना किसी सिग्नल के जैसे ही इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो ये अपने आप खुल जाती है। क्यों ऐसा होता है? अक्सर एक तो जो एंगल है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है, मतलब ये एंगल न रह के ये एक सीध में आ जाते हैं। सीध में क्यों आते हैं? क्योंकि यूरेथ्रा के अराउंड, जो एंगल के अराउंड जो मसल्स होती हैं, दे आर वेरी फाइन मसल्स, वो या तो डिलीवरी के टाइम या ऑपरेशन कोई हुए हों उसके टाइम पे डैमेज हो जाती हैं, और या फिर हार्मोन इफेक्ट की वजह से और एज की वजह से उनका जो बहुत वीक हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। जिन लोगों की जिन सिजेरियन से डिलीवरी होती है उनको ये प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन सभी को हो सकती है। महिलाओं को अक्सर जब भी प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है, इवन यंग एज में महिलाओं को, जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल एज में या प्रेगनेंसी में, तब भी ऐसा होता है, ये मसल्स जो है वो एकदम ढीली हो जाती हैं, और इस तरह का स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही कॉमन चीज़ है। इवन मेंसेस आने से पहले बहुत कॉमन है। पोस्ट मेनोपॉज स्टेज में ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है मसल्स, इसकी वजह से इस तरह से लीक बार बार होने लगता है। अब हम क्या करना चाहिए इसके लिए, क्या हम कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो? आप अपने लेवल पे ये कर सकते हो कि वजन अगर ज़्यादा है तो वजन कम करना जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। आप अपना कॉन्स्टिपेशन, अगर आप क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेटेड हैं तो उसका ध्यान रखना है। कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं या अपने डाइट में ऐसा इम्प्रूवमेंट करें। हमेशा चाय, कॉफ़ी जो भी अगर आप ज़्यादा लेते हैं, कोई भी ब्लैडर इरिटेंट्स हैं उनको अवॉइड करना है। अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करना है। स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करना है। महिलाएं बहुत टोबैको, खास तौर पे गांव में देखा है कि बहुत टोबैको च्यूइंग बहुत करती हैं, वो अवॉइड करना है। और जिनको ये प्रॉब्लम है वो ऐसे भारी वजन उठाने से बचें। एकदम ब्लैडर को बहुत फुल ना होने दें। कभी भी ऐसा हो जाए कि अगर बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है तो कंट्रोल और भी मुश्किल हो जाता है। जब एक लिमिट तक ब्लैडर फुल हो जाए उसके बाद ही जाके यूरिन पास करेंगे। तो पानी का इंटेक मीडियम होना चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा।
जो लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पानी बिल्कुल कम पीना चाहिए, क्योंकि उससे भी नुकसान होता है। अगेन यहाँ पे वो हम उस चीज़ को रिपीट करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में बताई थी, जिसको हम कीगल एक्सरसाइजेस कहते हैं। दे आर पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइजेस। इससे क्या होता है कि हम अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स और यूरेथ्रा के अराउंड की जो मसल्स है उनको एक्सरसाइज कर करके हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसकी एक्सरसाइज कैसे होती है? जैसे कि आप यूरिन को रोकते हैं, जब आपको बहुत ज़ोर से यूरिन लगा है तो आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं, आप आसपास कहीं कोई टॉयलेट नहीं है जाने का, उस तरह की से आपको मसल्स को बार बार सिकोड़ना और छोड़ना है। 10 रैप्स जो है वो एक बार में करने हैं और कम से कम 3 से 4 इस तरह के रैप्स होने चाहिए आपके दिन भर में, और ख़ासतौर पे सोने से पहले तो ज़रूरी करना चाहिए। अपनी जितनी भी खाने में पौष्टिक चीज़ें हैं, जिनमें प्रोटीन ज़्यादा है, जिनमें विटामिन सी ज़्यादा है, विटामिन डी ज़्यादा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि इससे आपकी ये मसल्स की स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा हो जाती है। पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस के बाद ये ब्लैडर ट्रेनिंग है, विच इज़ जो हमने पिछली बार भी बताया था, बोथ फॉर अर्ज इनकॉन्टिनेंस एंड फॉर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, दोनों के लिए ही ब्लैडर ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और फ़ायदेमंद रहती है। इसमें मान लीजिए आपको हर 1 घंटे के बाद यूरिन जाने की इच्छा होती है, तो उसको आप शुरू में 1-1 घंटे पे जाइए, उसके बाद हर बार आप उसको 10 मिनट का टाइम बढ़ाइए। ट्राई टू होल्ड इट फॉर अनदर 10 मिनट्स। धीरे धीरे करते करते उस टाइम को आप 2.5 से 3 घंटे तक ले आइए, तो फिर आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो ट्यून्ड हो जाएगा उस चीज़ से कि हम इतनी देर तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। कोई भी अगर इन्फेक्शन है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, उसको तुरंत ट्रीट करना चाहिए। अगर यूरिनरी इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होगा तो ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस दोनों ही आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। आजकल एक और ट्रीटमेंट इसका आया है जिसमें कि कुछ सिंथेटिक मटेरियल है जिसको कि यूरेथ्रा के अराउंड इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जब भी प्रेशर बढ़ता है अंदर तो यूरेथ्रा अपने आप ऐसे इनवॉलंटरीली खुलती नहीं है। कुछ मेडिसिन हैं जो इसमें हेल्प करती हैं। डुओलॉक्सिन करके एक मेडिसिन आती है जो हेल्प करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स फॉर जो एंजाइटी और न्यूरोसिस रहती है उसके लिए भी हेल्प करती है। तो क्योंकि दोनों का एक कॉमन सोर्स है ऑफ ओरिजिन, इसलिए ये मेडिसिन दोनों चीज़ों में काम आती है। जब सब तरह की ये चीज़ें बेकार हो जाती हैं, कहीं कुछ हेल्प नहीं मिलती और परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और महिला के लिए घर से बाहर जाना भी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे केस में फिर हम लोग सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। सर्जरीज कई तरह की होती हैं, कॉल्पो सस्पेंशन होता है या स्लिंग ऑपरेशंस होते हैं, पर उससे भी ज़्यादा एक कम इन्वेजिव ऑपरेशन है जिसको हम टेप एक तरह के आता है जिसको यूरेथ्रा के अराउंड लगा देते हैं। TOT और TVT करके जो टेप्स होते हैं उनको लगाने से जो एंगल जो यूरेथ्रा का ऑब्लिटरेट हो गया था, सीधे हो गई थी, वो एंगल जो है अपने आप फिर से मेंटेन हो जाता है। तो जैसे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो ये एंगल जो है वो उसको लीक होने से रोक देता है। तो ये समस्या है तो मुश्किल और ट्रीटमेंट भी थोड़ा बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर इस पे आप धैर्य के साथ इसको समझें, इस प्रॉब्लम को, और अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और क्या ऑप्शंस हैं उनको देखें। पहले हम लोग छोटे ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, पर अगर नहीं पॉसिबल होता तो फिर सर्जरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि कभी कभी किसी केस में सर्जरी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती अगर बहुत ज़्यादा चीज़ बढ़ी हुई है या मसल वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।